सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि आपका आने वाला टाइम, आने वाला साल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और आप भर भर के प्रॉफिट करो। बट हमें प्रॉफिट करने के लिए चीज़ों को समझना जरूरी है, राइट? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करूंगा कि आप बहुत सारे मार्केट को मिस कर रहे हो। आप में से जो लोग बिगिनर हो या फिर जो लोग कुछ टाइम से ट्रेड भी कर रहे हो, राइट, उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं है, राइट? तो मैं सारे मार्केट अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे वीडियो में खुलासा करूंगा। और साथ ही साथ मैं 2025 में मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं क्या किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ, राइट, मैं कौन कौन सा मार्केट को एक्सप्लोर करूंगा या फिर मैं कौन कौन सा मार्केट को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि सेबी नया नया रूल्स लेकर आता है, राइट? हम किसी एक मार्केट के भरोसे रह नहीं सकते। जैसे भी मुझे रिसेंट पता चला है कि आप सभी को पता है कि पहले क्या होता था या फिर अभी तक क्या होता है, बीएससी होता है या फिर एनएससी होता है, दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। बट अभी सेबी वापस से तीसरा स्टॉक एक्सचेंज लेकर आ रहा है, जिसका नाम होगा एमएससी, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले 5 एक्सपायरी होती थी, डेली एक्सपायरी होती थी, बट उससे हटाकर अभी 2 कर दिया गया। अब जब वापस से एक स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा तो वापस से 3 एक्सपायरी हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर बार कुछ नया रूल्स ले आ रहे हैं सेबी वगैरह, या फिर हर बार कुछ नया रूल्स की वजह से हमें वापस से हर बार टेक्निक चेंज करना पड़ता है, हमारे प्रॉफिट और लॉस पे इसका असर पड़ता है, राइट? तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें सिर्फ एक मार्केट के भरोसे नहीं रहना है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ट्रेडिंग बंद करा दे या फिर कुछ भी करा दे। तो हमें मल्टीपल मार्केट एक्सप्लोर करते रहना है, ताकि अगर कहीं एक जगह हमें मौका ना मिले तो हम किसी और फील्ड में ट्राई कर सकें, राइट? तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, राइट? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले मैं इंडियन मार्केट के ऊपर बात कर ले रहा हूँ कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटी थे या फिर क्या-क्या यहाँ पे आप एग्जिस्ट करता है, राइट? तो इंडियन मार्केट में बेसिकली 3 कैटेगरी में आप ट्रेड कर सकते हो। एक स्टॉक्स हो गया, दूसरा हो गया ऑप्शंस और तीसरा हो गया फ्यूचर्स। ठीक है? स्टॉक्स में एक इंट्राडे हो गया, एक डिलीवरी हो गया। डिलीवरी मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो लोग 2 साल, 5 साल के लिए होल्ड करते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, बेसिकली आप इन्वेस्टर बन चुके हो। बट अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर सकते हो, स्टॉक्स में आप फ्यूचर्स कर सकते हो, या फिर स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट? कि आप कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप ट्रेड लेकर बैठे हो, आप कुछ स्टॉक्स खरीद के बैठे हो और 2 हफ्ते बाद जब वो प्रॉफिट पहुंच गया, फिर किसी लेवल पे पहुंच गया, तो आप उसे वहां पे सेल कर दिए, राइट? तो एक ये नॉर्मल ट्रेडिंग हो गया। और इंट्राडे में क्या होता है कि 5x मार्जिन के साथ इंट्राडे में पोजीशन बाई करते हो कुछ स्टॉक्स और कुछ सेल कर देते हो, राइट? तो ये भी एक इंट्राडे का एक ट्रेड हो गया। बट नेक्स्ट होता है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो एक्साइटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होता है, क्योंकि आप रील वगैरह एक्सप्लोर करोगे या फिर रील वगैरह में देखते हो कि क्या ऑप्शन में प्रॉफिट दिखाया जाता है, राइट? बट रियलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑप्शन बाइंग। और मैं पहले ऑप्शन बाइंग से करता था, राइट? मैं ऑप्शन बाइंग से इनफैक्ट मैं अगर आपको अपना स्टोरी बताऊं, तो सबसे पहले मैं क्रिप्टो के थ्रू मार्केट के बारे में जाना था कि कुछ ट्रेडिंग नंबर वगैरह कुछ होता है। फिर क्रिप्टो में मेरा कंटिन्यूअसली लॉस हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ आता जाता नहीं था, बस मैं जो आता था समझ में आता था, कुछ पैसा लगा दे रहा था, तो कंटिन्यूअसली वहाँ पे लॉस होता चला गया। फिर क्रिप्टो के बाद मुझे वापस से ऑप्शन बाइंग के बारे में पता चला, राइट? तो फिर मैंने क्या किया कि मैं सीधा ऑप्शन बाइंग के हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे देख डाले। मैं दिन भर यूट्यूब वीडियो देखता रहता था ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा, राइट? और फिर मैं वापस से ऑप्शन बाइंग में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ऑप्शन बाइंग करना शुरू की। और मैं ऑप्शन बाइंग से बेसिकली प्रॉफिटेबल रहा। और प्रॉफिटेबल का मेरे लिए मतलब ये होता है कि आप 1 महीने में या फिर 3 महीने में आपका अकाउंट प्रॉफिट में है कि नहीं, राइट? तो मेरा फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ था जनवरी 2024। आई थिंक इसी साल जनवरी में मेरा फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में रहा था अकाउंट, राइट? और मुझे प्रॉफिटेबल होने में लगभग 8-10 महीने लग गए। तो बेसिकली आप बहुत लोग से सुनोगे कि आपको ट्रेडिंग स्टॉक से स्टार्ट करनी चाहिए, आप इंट्राडे करो या फिर डिलीवरी बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, फिर धीरे-धीरे आप ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग बहुत पसंद है या फिर जो भी आपको ट्रेडिंग पसंद है, आप सिर्फ उसमें भी ट्राई कर सकते हो, बट आपको वहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइम देना होगा, एफर्ट देना होगा, राइट? फ्री में नहीं होगा, राइट? और आप जितना डिफिकल्ट मार्केट को चूज़ करोगे, आपको वहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम देना होगा। तो बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग पहले करता था, फिर मैं धीरे-धीरे अभी ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप वहाँ पे बड़े-बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में डिफिकल्टी ये आती है कि यहाँ पे रिग्रेट बहुत होता है कि यार 10 का प्रीमियम 50 चला गया, मैं 50 पे बुक कर लिया, ये पता चल रहा है 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद कि ये 200 पहुँच गया। तो यहाँ पे हमें रिग्रेट होती है। बट ऑप्शन सेलिंग में हमें टारगेट पता होता है, ठीक है? कि हमें डीके का रहना होता है या फिर हमें पता होता है कि टारगेट कितना है। तो मुझे ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ऑप्शन सेलिंग मैं इसलिए और चूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जनरली हमें मोमेंटम कैच करना पड़ता है। अगर मार्केट थोड़ा देर भी साइडवेज रहता है, तो वहाँ पे थीटा डीके हो जाता है और हमें वहाँ पे लॉसेस होते हैं या फिर अकाउंट ब्रेक इवन पे रहता है। इसी वजह से मैंने ऑप्शन सेलिंग को प्रेफ़र किया। तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। इसी वजह से लोग ऑप्शन बाइंग को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे में भी हो जाता है, राइट?
तो ये हो गया ऑप्शन का मार्केट। एक होता है फ्यूचर्स का मार्केट। आप फ्यूचर स्टॉक्स में कर सकते हो, इस इंडेक्स में भी कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है, राइट, कि यहाँ पे अब अगर आप फ्यूचर में अगर आपको दिखाऊं तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, या फिर आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको बहुत ज़्यादा फुल कैपिटल से ट्रेड करना पड़ता है, राइट, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगते हैं आपको एक लॉट लेने में। तो फ्यूचर बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इसे सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सब लोग इसे अभी ट्रेड नहीं कर सकते इनिशियल, या फिर कोई बिगिनर फ्यूचर्स में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडियन के लिए क्या होता है बेस्ट, या फिर जो बिगिनर सारा मार्केट उसके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि वहाँ पे पैसे कम लगते हैं बेसिकली, और स्टार्टिंग में बिगिनर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, राइट, इसी वजह से सब लोग ऑप्शन बाइंग में कूद जाते हैं, और वहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी करते हैं सारा लॉस वगैरह करते रहते हैं। तो इंडियन मार्केट में बेसिकली ये सब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप जहाँ मन तहाँ ट्राई कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे ग्रेजुअल शिफ्ट होते रहते हैं, रूल्स नए आते रहते हैं, रेगुलेशंस नए आते रहते हैं, राइट, जिसकी वजह से मैं बार बार अपने स्ट्रेटजी को ट्विक करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। इसी वजह से सिर्फ एक मार्केट, इंडियन मार्केट के भरोसे नहीं रह सकते, इसी वजह से हम डिफरेंट मार्केट को यहाँ पे अभी और एक्सप्लोर करेंगे। तो दूसरा मार्केट आता है क्रिप्टो मार्केट, राइट। अब क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में बेसिकली 3 फील्ड हो गया, उसमें भी मुझे अभी रिसेंट पता चला कि क्रिप्टो में भी ऑप्शन होता है, राइट, क्रिप्टो में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। और यकीन मानो यार, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना आ गया, और अगर आप ऑप्शन क्रिप्टो के मोमेंटम को पकड़ पा रहे हो, या फिर क्रिप्टो के मूव को पकड़ पा रहे हो, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, मैं रिसेंट 2 दिन पहले देख रहा था कि क्रिप्टो में 3.5% का एक रैली देखने को मिला, और क्रिप्टो के लिए 3% 4% एक आम बात है, राइट, कभी भी इतना मूव कर सकता है। तो 3% 3.5% का मूव आया था बिटकॉइन में, और मैं प्रीमियम देख रहा था, प्रीमियम $20 पे ट्रेड कर रहा था, और $20 से सीधा पहुंच गया $580, राइट। आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है। तो बेसिकली आपको क्रिप्टो में थोड़ा सा टाइम देना है, समझने के लिए, सीखने के लिए, फिर जब अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपका टाइम लगता है, राइट, अगर आप उतने में सीख के क्रिप्टो को, तो फिर आप यहाँ पे बहुत ही ताबड़तोड़ प्रॉफिट कर सकते हो। बस आपको सीखने में यहाँ पे टाइम देना है। तो क्रिप्टो में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग क्रिप्टो में फ्यूचर्स करते हैं। फ्यूचर्स क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन आपको 200x तक का मिलता है। मतलब कि अगर आपके पास ₹100 है, तो आप 2 लाख 20,000 रुपए का कॉइन खरीद सकते हो, 20,000 रुपए का सामान खरीद सकते हो, राइट? 200x तक का लेवरेज मिलता है। बट हमें पूरा यूटिलाइज़ नहीं करना होता। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार सीख गए, राइट, तो वहाँ पे आप 200x, 100x आप जो भी लेवरेज चाहो वहाँ पे लेकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेवरेज मिलता है, राइट? तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बस आपको वहाँ पे टाइम देना है सीखने में। और एक और नॉर्मल होता है डिलीवरी हो गया, या फिर आप होल्डिंग करके बैठे हो। जैसे मैं अगर बताऊँ कि स्विंग ट्रेडिंग पकड़ रहे हो, जैसे बिटकॉइन को अगर मैं एक बार यहाँ पे दिखाऊँ, बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है? सब ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। तो यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, एक फ्लैग एंड पोल बनाया, आप सभी को पता होगा। जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रेड कैंडल, इंसिडेंट कैंडल बनाया था, यहाँ पे कुछ लोग बिटकॉइन खरीद लिए होंगे, राइट? फ्यूचर्स करे होंगे, या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी किए होंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे खरीदे, और यहाँ से लगातार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 72-75 हज़ार से कहाँ पहुँच गया, 1,08,000 पहुँच गया, राइट? तो यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो में भी। अगर आप नॉर्मल बेसिस पे, डिलीवरी बेसिस पे, या फिर होल्डिंग बेसिस पे कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो में, राइट? तो और क्रिप्टो के लिए बेस्ट फील्ड क्या है, राइट? कि अभी अगर आप देखोगे तो डेल्टा एक्सचेंज को लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। डेल्टा एक्सचेंज में माना जा रहा है कि आप वहाँ पे रुपए में विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो, तो बेस्ट है। तो जिन्हें भी क्रिप्टो में एक्सप्लोर करना है, तो आप कम पैसे के साथ मार्केट में आओ, और थोड़ा सा लेवरेज लेकर, ठीक है, 20x 25x में आप फ्यूचर में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऑप्शन को बस आप नोटिस करो कि कब मोमेंटम आ रहा है, तो कितना ऑप्शन मूव कर रहा है, राइट? तो मेरा कहने का बेसिकली मतलब है कि आप खुद से कुछ टाइम दो। और अगर मेरी बात करो, तो मैं पिछले कुछ टाइम से क्रिप्टो को नोटिस करना शुरू कर दिया हूँ, क्रिप्टो को समझ रहा हूँ, ठीक है? रोज़ रात में एनालिसिस करता हूँ क्रिप्टो में क्या मूव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट? तो ये हो गया क्रिप्टो मार्केट। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, जिसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला जो मार्केट है, वो गोल्ड, एक्सएयू यूएसडी, राइट? गोल्ड ट्रेडिंग, राइट? अब बहुत ज़्यादा देखोगे लाइव ट्रेडिंग लोग करते हैं गोल्ड में वगैरह, ठीक है? या फिर अलग-अलग यहाँ पे पेयर्स भी होते हैं, करेंसी पेयर, बट गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और मैं पिछले 5-6 महीने से लिटरली गोल्ड को देख रहा हूँ, गोल्ड को समझ रहा हूँ, और अब मुझे गोल्ड में भी ठीक-ठाक प्रॉफिट होने लगा है, राइट? गोल्ड को मैं अच्छा खासा ट्रेड करने लगा हूँ। बट जितना मेरा पकड़ इंडियन मार्केट पे, उतना ज़्यादा गोल्ड पे अभी नहीं हो पाया, राइट? तो टाइम लगेगा, कंटिन्यूअसली एफर्ट लगेगी, और मुझे लगता है कि 2-3 महीने में मुझे यहाँ पे भी ठीक-ठाक प्रॉफिट होने लगेंगे। और जहाँ तक क्रिप्टो मार्केट की बात है, तो मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ कि 2025 में मेरा क्या प्लान्स है, और मैं कैसे सारे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, राइट? उससे पहले मैं आपको फॉरेक्स के मार्केट में बता दूँ, तो गोल्ड मार्केट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको 2000x तक का लेवरेज मिलता है, राइट? लिटरली दिस इज़ क्रेज़ी। 2000 मतलब अगर आपके पास ₹100 है, तो आप
इंटू 2000 कितना 2 लाख रुपए के आसपास का आप आइटम खरीद सकते हो। बट ये बहुत ही क्रेजी हो जाता है, आप इतना लेवरेज यूज नहीं कर पाओगे या फिर आपसे संभलेगा नहीं, मतलब किसी से नहीं संभलेगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा भी मार्केट 1 सेकंड के लिए भी इधर-उधर हुआ तो आपका खत्म हो जाएगा पैसा। तो कहने के लिए इतना लेवरेज मिल रहा है, बट आप इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपॉर्च्युनिटी बहुत है। आप तो जितना 500x लेवरेज यूज़ करो, ठीक है? आप जितना चाहो उतना लेवरेज यूज़ करो, बट अपॉर्च्युनिटी बहुत है, बस आपको टाइम देना है सीखने में, समझने में, राइट? और फिर इसमें अलग-अलग करेंसी पेयर होते हैं, जैसे यूएसडी, जेपीवाई, आप नाम सुनते होंगे कि जेबीपी, जेपीवाई, यूएसडी, जेपीपीवाई, राइट? बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट करेंसी पेयर होते हैं। अब मैं सारे चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट? तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको समझाना कि बहुत ज़्यादा मार्केट अलग-अलग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, बहुत ही अच्छा मार्केट है, आप हर जगह एक्सप्लोर करो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि आप सिर्फ़ एक इंडियन मार्केट या फिर सिर्फ़ एक मार्केट के भरोसे रह नहीं सकते, पता नहीं उसमें कब क्या रूल्स आ जाए, राइट? इसी वजह से मुझे हमें हर फील्ड ट्राई करना पड़ेगा। तो फॉरेक्स में सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉप फंड, आप में से काफ़ी लोग शायद ना सुने होंगे, एक होता है प्रॉप फंडिंग। प्रॉप फंड में क्या होता है कि वहाँ पे आपको फंड दिए जाते हैं $5000 का, आप जो भी अकाउंट चूज़ करते हो, या फिर $5000 से लेकर $2 लाख का भी आपको अकाउंट मिल सकता है। $2 लाख, समझ रहे हो? तो अगर आपके पास ₹3000 है, तो ₹3000 आप लगाकर $5000 का अकाउंट ले सकते हो, और इसमें आप जो भी प्रॉफ़िट करोगे, इसमें बेसिकली 2 चैलेंज पास करने होते हैं, राइट? जो प्रॉफ़िट का टारगेट होता है कि आप उतना टारगेट पूरा कर दो, 2 चैलेंज पास कर दो, उसके बाद ये आपका अकाउंट हो जाएगा, और आप में से जो भी प्रॉफ़िट करोगे $5000 में, उसमें से 80-85% कमीशन आपका हो जाएगा, राइट? तो बहुत ही क्रेज़ी, मतलब ये तरीका है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हो, बट उसके लिए आप अगेन मैं कहूँगा आपको खुद से टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। तो ये सब अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, राइट? और मैं जो-जो बता रहा हूँ सिर्फ़ बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि वीडियो छोटा हो और आप चीज़ों को खुद समझ पाओ। फिर आपको जो भी फ़ील्ड में एक्सप्लोर करना हो, आप खुद से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, राइट? तो बेसिकली मेरी क्या प्लान्स मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, राइट? तो मेरा जो ये प्लान्स है कि मैं अभी क्या करूँगा, वापस से 1 जनवरी से मैं वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा इंडियन मार्केट में। 3-4 लाख कैपिटल से स्टार्ट करूँगा, 4-5 लाख रुपए से। और सिर्फ़ मैं ऑप्शन सेलिंग या फिर कभी-कभी ऑप्शन बाइंग करूँगा। वहाँ से जो मेरा प्रॉफ़िट बनेगा, जैसे 50,000 1 लाख रुपए का जो प्रॉफ़िट बना, उससे मैं कुछ पैसा डालूँगा गोल्ड डेल्टा एक्सचेंज में, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, और कुछ पैसा मैं डालूँगा एक्सएनएक्स में, या फिर जहाँ पे मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर सकूँ, ठीक है? एक्सएनएक्स में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, राइट? तो आप इसी भी प्लेटफ़ॉर्म को ट्राई कर सकते हो। तो कुछ मैं पैसा यहाँ पे डालूँगा, कुछ पैसा यहाँ पे डालूँगा, और यहाँ पे जो-जो प्रॉफ़िट आएगा फिर उससे हम वहाँ पे देखेंगे क्या कर सकते हैं, राइट? तो ये मेरे कुछ प्लान्स हैं कि सबसे पहले इंडियन मार्केट में प्रॉफिट करना है, उस प्रॉफिट के पैसे को मैं इधर डालूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप जो लोग सिर्फ़ इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप वापस से बिटकॉइन में शिफ्ट करोगे या फिर बिटकॉइन को भी स्टार्ट में करोगे, तो स्टार्ट में कंटीन्यूअसली आपको लॉस होंगे, आपको समझने में मार्केट को टाइम लगता है, एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो हर मार्केट को समझने में लगता है, राइट? तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट को समझोगे तो 5 से 6 महीने लगेंगे, तो आप अपना पैसा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है? हार्ड अर्न्ड मनी को आप यहाँ पे लॉस नहीं कर सकते। इसी वजह से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंडियन मार्केट से जो प्रॉफिट कर रहे हो, उस प्रॉफिट को वापस से आप क्रिप्टो मार्केट में या फिर गोल्ड के मार्केट में, आप जहाँ चाहो फॉरेक्स मार्केट में पैसे लगा सकते हो, कमोडिटी मार्केट में ट्राई कर सकते हो, राइट? और वहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट आना एक बार शुरू हो गया, तो फिर आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी होगी, और आप क्रिप्टो को पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? एक बार ट्रेड ले लिया, 3 दिन, 4 दिन के लिए ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, उधर उधर लेवरेज में प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इधर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में अगर आप सपोज़ करो आज ट्रेड बना लिए और 3-4 दिन के लिए ट्रेड चले जा रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, राइट? और इंडियन मार्केट तो हम कर ही रहे हैं, राइट? तो बेसिकली मेरा प्लान्स ये है, और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप डिफरेंट-डिफरेंट मार्केट को खुद से एक्सप्लोर करो। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बताया हूँ। अगर मैं किसी भी एक मार्केट के ऊपर, किसी भी एक मार्केट के ऊपर, किसी भी एक फ़ील्ड में अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ, तो वो भी कम से कम 3-4 घंटे का चला जाएगा, राइट? तो उतना डिटेल में आप खुद एनालिसिस करो, और आप बोलोगे, अगर कमेंट में कर देना मेंशन कि अगर आपको कोई भी किसी पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर वीडियो चाहिए, राइट? तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा, राइट? ताकि वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाए। तो बेसिकली ये कुछ-कुछ बातें थी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, और साथ ही साथ मैं इंडियन मार्केट में वापस से ट्रेड स्टार्ट करूँगा 1 जनवरी से। तो फिर उसके ऊपर भी मैं डेली वीडियो लेकर आऊँगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ डेली बेसिस पे, और साथ ही साथ मैं क्रिप्टो मार्केट में भी जो लाइव वगैरह स्टार्ट करूँगा धीरे-धीरे, राइट? तो धीरे-धीरे हम सब चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई होप, मैं एक बार फिर से प्रे करूँगा कि आपका आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। आप सारे मार्केट 2025 में अपना एक एटलीस्ट ये गोल रखो कि आप सारे मार्केट को अच्छे से समझ जाओ, राइट? क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ़ 1 मिनट एक मार्केट में भी अगर ट्रेड करते हो, और वहाँ पे भी अगर आप एटलीस्ट प्रॉफिटेबल हो या फिर ब्रेक इवन पे ऊपर हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी मार्केट को समझने में, क्योंकि चीज़ें वही होती है, सारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है?
क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन एक इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम सिर्फ बैंक निफ्टी में पड़े नहीं रह सकते, राइट। हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ट्राई करना होगा और जहाँ पे ज़्यादा पैसा बने, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो, आसानी से प्रॉफिट हो, हमें वहाँ पे ट्राई करना चाहिए, राइट। क्योंकि मैं देखता हूँ सारे लोग ऑप्शन बाइंग किए जा रहे हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग। भाई एक बार बिटकॉइन में मैंने जैसे बताया कि बिटकॉइन में यार एक बार ऑप्शन बाइंग करके देखो, राइट। लॉसेस करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट ऑप्शन बाइंग नहीं तो एटलीस्ट फ्यूचर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फ्यूचर करके प्रॉफिट कर रहे हैं। और बिटकॉइन में अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, जो जीरो टू हीरो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो कि भैया पैसे जीरो टू हीरो कर रहे हैं, बिटकॉइन में लिटरली जब मन करता है 3% 4% का बिटकॉइन में मूव आ जाता है, राइट। तो वहाँ पे अगर आप जीरो हीरो करोगे तो वहाँ $20 का अकाउंट, जैसा मैंने बताया, $400-500 पहुँच गया, राइट। तो यहाँ पे आप ट्राई करो ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा इंडियन मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा मार्केट खुला रहता है। अगर कोई न्यूज़, जस्ट सपोज करो कोई न्यूज़ आने वाला है, सपोज करो पता होता है कि यूएस मार्केट में कुछ न्यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो जब न्यूज़ आने वाला है तो वहाँ पर स्ट्रेडल पोजीशन बाई कर लो, कि कॉल भी बाई कर लिए, पुट भी बाई कर लिए, $20 का अकाउंट, सॉरी स्ट्राइक प्राइस। अब जिधर मूव किया उधर 20 का सीधा पहुंच गया $100 और दूसरा जीरो हो गया, तो इधर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब चीज़ें जितना मैं आसान बता रहा हूँ उतना आसान है नहीं, राइट। बट यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में आप इसी आसानी की तरह से यहाँ पे प्रॉफिट भी कर पाओ, राइट। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वीडियो में, हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ मिस किया, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहा था और मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा था कि आप डिफरेंट मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, क्योंकि एक मार्केट के भरोसे हम नहीं रह सकते, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड एंड वंस अगेन आई होप कि आपका आने वाला टाइम प्रॉफिटेबल हो एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।